रेडी स्टार्ट। ओके, तो ये हमारा है सीलिंग फैन का स्टेटर। क्या है? सीलिंग फैन का स्टेटर। और इसमें बैंडिंग होता है दो प्रकार की बैंडिंग। पहला होता है रनिंग बैंडिंग और स्टार्टिंग बैंडिंग। रनिंग बैंडिंग और स्टार्टिंग बैंडिंग वायर नंबर 35 और 36 से भरा जाता है। वायर नंबर 35 और 36 से भरा जाता है। एल्युमिनियम से भरो या कॉपर से भरो, राइट। और इसके अंदर जो है वो 350 से 370 390 बढ़ सकते हैं आप। यहाँ पे 380 400 या 390 300, मतलब आप अगर 350 भरे तो यहाँ पे 300, अगर 50 भरे हैं तो यहाँ पे 370 भरेंगे। अगर यहाँ पे 390 भरे हैं तो यहाँ पे भरेंगे 410। अंदर का टर्न कम होगा, बाहर का टर्न ज़्यादा होगा। समझ में आया मेरी बात? और कभी कभी पंखा आप जब खोलते हैं तो रिपेयर करने के लिए तो इसका स्टेटस चेक करना है, इसका धूरा। कभी कभी धूरा कट जाता है तो धूरा को रिप्लेस कर देना। मतलब आप किसी जगह पे ऐसे लगा दिए, रख दिए, और यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका पकड़े, यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका पकड़े और लकड़ी ऐसे रखें और हैमर से ठोकेंगे, ये निकल जाएगा। और ये मार्केट में 35-30 रुपये का आसानी से मिल जाता है। नया धुरा चेंज कर देना है, ठीक। और रनिंग वाली स्टार्टिंग बैंडिंग, दो प्रकार की बैंडिंग है। और ये इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ईएमएफ, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ईएमएफ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब आप नई बैंडिंग करते हैं तो आप बैरिंग भी चेक कर लेना इसका कि ये बैरिंग जाम तो नहीं है। ये बैरिंग बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर बैरिंग फ्री नहीं है तो ये करने के बाद भी ये घूमेगा नहीं, और घूमेगा भी तो बड़े कठोरता के साथ घूमेगा, ये जल जाएगा। ये बैरिंग और ये बैरिंग, दोनों बैरिंग को चेक करना। देखो फ्री है ना। अब बैरिंग सही है तो इसको धो देना बढ़िया सा, किसी डीजल से या फिनाइल से या किसी भी चीज़ से धो के बढ़िया साफ करके ब्रश से ग्रीसिंग करना है इसको। क्या करना? ग्रीसिंग। और इसके बाद इसके पीछे एक स्प्रिंग होता है, छोटा स्प्रिंग, आप यहाँ पे देखेंगे तो होगा एक छोटा स्प्रिंग, और इसको इसमें फिक्स करना है ऐसे, राइट। और इसके बाद ये ऐसे होगा, ठीक, समझ गए। और 3 स्क्रू इसमें आ गए, 1 स्क्रू 2 स्क्रू 3 स्क्रू, ये दोनों डेने के। ये दोनों किस चीज का है? डेना का। ये डेना अपने आप से, कई लोग बोलते हैं उसको मोड़ते हैं, इधर उधर करते हैं ना, वो नहीं करना। उसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाएगा तो हवा नीचे आने के बजाय ऊपर आना जाए, हवा जाएगा, तो अलाइनमेंट उसका गड़बड़ हो जाएगा, तो आप सही नीचे हवा नहीं आता है। समझ गए? डेना जैसे है, आप उसको कभी अपने हाथ से मोड़ के बैंड या चालू है ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से उसका अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। जब अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा तो हवा नीचे ना आके हवा ऊपर खींचने लगेगा। समझ गया नहीं मेरी बात? तो ये बैंडिंग कनेक्शन है, ये कई बातें ध्यान देना है। उसका धूरा चेक कर लेना है, उसका बैरिंग चेक कर लेना है, और इसको साफ करना है। जैसे मैंने उसने बताया था परसों कल कि इसको साफ करना है कायदे से, बढ़िया से साफ करने के बाद उसको फिर फिट करना है। बैंडिंग कनेक्शन है, वायर बनने से पहले मिनीमैक्स पेपर को बढ़िया सा इंसुलेटेड करना है, मिनीमैक्स पेपर डालना है उसमें है। स्लीविंग, अगर के एल्युमिनियम बैंडिंग कर रहे हैं तो एल्युमिनियम का ही लीड लगाना पड़ेगा। समझ गए नहीं? अगर के ये आप वायर मान लो एक कॉपर है, तो अगर कॉपर से भर रहे हैं, अगर एक कॉपर से भर रहे हैं इस पंखे को, तो कॉपर ही लीड लगाना, न कि एल्युमिनियम। और अगर एल्युमिनियम वायर से भर रहे हैं तो आप एल्युमिनियम ही लीड लगाना। कभी भी लीड गड़बड़ मत करना, उससे क्या होता है कि कार्बन खराब हो जाता है। समझ गए नहीं? तो आपको जैसे ये समझ में आना चाहिए, जैसे आप भर दिया तो जो लीड लगाते हैं ना, ये लीड ये देखो एल्युमिनियम है ना। तो एल्युमिनियम का वायर ही लीड, जैसे ये वायर है ना, ये एल्युमिनियम में भी आता है, कॉपर में आता है। तो ये जब लीड लगाना है तो आप अगर एल्युमिनियम किया तो एल्युमिनियम का लीड लगाना है, और अगर कॉपर में बैठी है तो कॉपर का लीड लगाना है। समझ में आया मेरी बात? ठीक है। तो अभी खाली स्टेटर उसको आप लोग भरना है, ठीक है। मैं टर्न बता देता हूँ, वायर दे देता हूँ, आप भर के प्रैक्टिस करो उसको।